माला जपने की जरूरत नहीं है। एक बार सच्चे मन से कहीं भी घर के किसी भी कोने में अगर हम सच्चे मन से मंत्र जाप करते हैं, इवन सिर्फ जय गुरु जी भी बोलते हैं, तो गुरु जी वहां प्रेजेंट होते हैं। और जो गुरु जी के वाकई दिल से करीब है ना, उन्होंने ये चीजें महसूस की है, उनके लिए ये बातें नहीं है। जो किसी दिखावे से जुड़ते हैं उनके लिए ये बातें होती है कि कहाँ है गुरु जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सत्संग में एक आंटी अपनी फ्रेंड को साथ में लेके आई, उसको ये कह के लेके आई कि जो मेरे अंदर चेंजेस आए हैं ना, जो मेरे हस्बैंड के बिजनेस में चेंजेस आए हैं, ये सब गुरुजी ने किया है। अगर तुझे कोई परेशानी है ना, तो एक बार चल मेरे साथ गुरुजी के पास। उन आंटी के मन के थॉट सच्चे थे कि मुझ पर अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई हैं, तो तुझ पर भी हो। ये अच्छे और सच्चे थॉट्स के साथ वो उन आंटी को दरबार पे लेके आए। लेकिन सिर्फ दरबार पे आ जाना बहुत नहीं है, आपके आने के बाद भी आपकी कनेक्टिविटी तब तक नहीं होती जब तक गुरु महाराज नहीं चाहते। वो आंटी आई और आके इधर उधर दरबार में देख रही हैं, अब क्या होने वाला है। अरे भजन चल रहे हैं और बीच में चाय पिला रहे हो, सारे बड़े चुपचाप बैठे हैं, ये कैसा कीर्तन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी कब आएंगे गद्दी पे। सबसे बड़ी चीज, जब हम किसी संगत को अपने साथ महाराज के पास लेके आते हैं, तो ये उसी संगत का फर्ज है कि जिसे आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं, उसे गुरु दरबार की हर एक चीज, हर एक कृपा से पहले ही अवेयर कराएं कि महाराज को ब्लेसिंग्स देने का क्या तरीका है। हम अनजान हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन जितना मालूम है वो नई संगत को गुरुजी के साथ कनेक्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम नई संगत को इन सब चीजों से अवेयर कराएं। तो वो आंटी देख रही हैं, और जब सत्संग खत्म हुआ तो अपनी फ्रेंड से कहने लगी, अब जब मैं घर जाऊंगी तो मुझ पर कृपा होगी ना, मेरे हस्बैंड का काम चलेगा ना। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं। अभी हमने वाणी में सुना, कुछ कर्मों का फल हमें इंस्टेंटली मिलता है, कुछ का चंद दिनों के बाद, कुछ का चंद महीनों के बाद। तो गुरुजी के दरबार में आ जाना ही हमारे कर्मों का जो बैलेंस है वो बनने के लिए अब तैयार है। यानी कि गुरुजी के अकाउंट में, बैंक में हमारा अकाउंट खुल गया है। कृपा कब होनी है ये हम नहीं जान सकते। हमारा कर्म है सिर्फ नाम जपना, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को याद करना। और जिस दिन हम सच्चे मन से याद करते हैं ना गुरुजी को, मुझे लगता है दुनिया की शायद कोई ही ऐसी चीज होगी जो गुरुजी ने मेरी लाइफ में पूरी ना की हो। बशर्ते हमारी जो गुरुजी से आस्था है वो पक्की होनी चाहिए, विश्वास जो है वो डोलना नहीं चाहिए। हम इंसान हैं, कई बार प्रॉब्लम इतनी बड़ी आ जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि अब हमें किस राह पे जाना है। लेकिन कहते हैं कि सरेंडर कर देना गुरु महाराज के चरणों में, ये ही सबसे बड़ी चीज है। मुंह से कहना बहुत आसान है, करना उससे कहीं गुना ज्यादा मुश्किल है। एक छोटा सा सत्संग है जिसे मैं शेयर कर रही हूँ। हमारी म्यूजिक फील्ड में एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगी, गुरुजी की फॉलोअर नहीं थी कभी भी, और अनिल अंकल उनके साथ हमेशा इंडिविजुअली प्ले किया करते थे। मुझे उनको सुनने का इतना शौक था कि कई बार उनके इवेंट्स पर मैं अंकल को रिक्वेस्ट करती थी कि आज आप मुझे भी लेके जाना, मुझे उन्हें सुनने का बहुत शौक है। क्योंकि गाना तो बहुत दूर की बात है, इन कानों को गुरुजी आदत दें कि हम अच्छा कुछ सुन सकें, तभी जिंदगी में एक सुर भी हम लगाने के लायक बनेंगे। तो मेरी वो जो तमन्ना थी बहुत बार गुरुजी ने पूरी की, उनको सुनने का बहुत मौका मिला, और हम बहुत ब्लेस्ड हैं। वो एक बार हमारे घर भी आई और उन्होंने आके गुरुजी को माथा भी टेका। ये लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने हमारी बहुत हेल्प भी की, इसलिए नहीं कि अनिल अंकल प्ले करते हैं, या उन्होंने कहा आप गुरुजी की सेवा कर रहे हो और आपके गुरुजी का थॉट आया है मुझे कि आपने इनको कुछ एक अमाउंट आपने इनके बैंक में ट्रांसफर कराना है। काफी टाइम के बाद मैंने उनको एक मैसेज वैसे ही लिखा, पता नहीं शायद गुरुजी अंदर से कुछ मन में बात डलवाते हैं। मैंने लिखा, राधिका जी सब ठीक है और आप कैसी हैं? तो
बहुत देर तक उनका जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद जवाब आया, कुछ भी ठीक नहीं है चैताली जी। मैं बहुत परेशान हुई ये मैसेज पढ़ के, और मैंने इंस्टेंट उनको कॉल किया और मैंने पूछा कि क्या सब घर में सब ठीक है। तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनकी डॉटर 20-22 साल की डॉटर है, और बस गुरुजी ने उसको एक ऐसी बीमारी दे दी कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमने इतने बड़ी आर्टिस्ट को, मतलब उनकी वो जो चेहरे का जो एक भाव था, एक आर्टिस्ट बाद में पहले वो एक माँ है, जिस तरीके से उनकी ममता फूट फूट कर बोल रही थी कि आप अपने गुरुजी से कहिए कि मेरी बेटी को ठीक कर दें। एक विश्वास, पता नहीं गुरुजी कैसे अपने संगत के लिए जगाते हैं। बहुत मुश्किल है गुरुजी की महिमा को समझना। मैंने सिर्फ इतनी बात बोली, मैंने कहा आप चिंता ना करें, गुरुजी आपके साथ हैं और आप देखना ये सफर आपका कितना इजी हो जाएगा। अभी कल ही हमारी उनसे बात हुई और बीच बीच में बात होती रही, तो वो मुझे मैसेज पर सिर्फ इतना लिखते थे, गुरुजी की बहुत कृपा है, शुक्राना है गुरुजी का। और कल जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गुरुजी ने दे दिया है और ट्रीटमेंट खत्म होने की कगार पे है। हम घर आ गए हैं, हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है, और मैं जितना शुक्राना करूं गुरु महाराज का उतना कम है। उन्होंने बताया कि जब मैं हॉस्पिटल में जाती थी तो गुरुजी का इतना सा स्वरूप अपने साथ लेके जाती थी, और जैसे ही मेरी बेटी एडमिट होती थी तो मैं टेबल पर वो स्वरूप रख देती थी और गुरुजी से कहती थी यहाँ तक लाना बेटी को मेरा काम था, आगे उसे क्या दवाई जानी है, ये दवाई उस पर कितना असर, कैसा असर करेगी मैं नहीं जानती, सब आप पर छोड़ दिया है। जिस प्रॉब्लम से वो बच्ची गुजर रही है, उन्होंने कहा कि एक माँ का अपनी बेटी को इस हालत में देखना, अनमैरिड बेटी को, वो भी छोटी, बहुत तकलीफ भरे दिन कहते मैंने देखे हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरा साथ किसी भी तरीके से नहीं छोड़ा। हरदम मेरी बांह पकड़ के गुरुजी साथ साथ चले हैं, और जो ट्रीटमेंट हुआ उसकी वजह से काफी हद तक उनकी बेटी ठीक हो गई है, और मुझे विश्वास है गुरुजी उसे पूरा पूरा ठीक करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने जब किसी को थामा है तो वो आधा अधूरा नहीं, हमेशा पूरी ब्लेसिंग्स दी है। शुक्राना गुरुजी, जिसको जो जो परेशानी है बस वो आप अपने नाम सिमरन से कटवा दीजिए गुरुजी। मेरी सबसे गुजारिश है, हम ये नहीं कहते कि अमृत वेला, हर वेला अमृत है जहाँ गुरु का नाम है। हमारे गुरुजी कभी नहीं कहते कि सुबह 4 बजे उठ के ही बैठना है। हर किसी धर्म का, हर किसी एक पर्टिकुलर चीज का एक अपना पाथ है, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं हर वेला अमृत। जब मेरे गुरु का नाम सच्चे हृदय से इस मन में जोत जला के हम गुरुजी का नाम लेते हैं, चाहे वो कुकिंग करते समय हो, गुरुजी कहते से लिपस्टिक लगाते हुए भी तू मेरा नाम लेंगी ना, वो भी परवान होता है। तो कभी ये नहीं सोचना कि सुबह तो नींद नहीं खुलती, कोई रिग्रेट कभी मन में नहीं लाना चाहिए। हर दम गुरुजी आपके साथ हैं, हर पल गुरुजी हमारे साथ होते हैं। तो सिर्फ मांगिए नाम की दात कि 24 घंटे में एक पल गुरुजी वो हो जिसमें सच्चे मन से निकले, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।